अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग? मैं कॉब्रेन वीडियो के साथ एनोनिमस की पब्लिक। आज मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ जो कि करना बहुत ज़रूरी है। तो मे भी थोड़ा सी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, एनोनिमस की पब्लिक एक बार वीडियो देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा। और आज थोड़ा सा मतलब गेम प्ले से पहले भी आपसे थोड़ी बात हो रही है, तो उसके लिए माजरत। एनोनिमस की पब्लिक, ऐसा सीन है ना कि मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज़्ज़त अल्लाह पाक ने दी ना, आप लोगों को इतना प्यार दिया ना कि ये हमारा नाम ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 ज़्यादा ऊपर जा चुका है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका मुझे कोई गुरूर नहीं है। मैं हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ उसका, उस चीज़ के लिए। दूसरा जो फ़ेम होता है ना, वो 2 तरह का होता है। एक होता है जो आप अपनी मेहनत से, अपने काम से हासिल करते हो, और एक होता है जो आप लोगों को गिरा के उनके ऊपर लोगों को सीढ़ियाँ बना के फ़ेम हासिल करते हो, जिसको कहते हैं नेगेटिव फ़ेम या हेट वाला फ़ेम। मतलब लोग आपसे नफ़रत करते हैं, लेकिन आप तब भी फ़ेमस हो जाते हो। जैसे आपने टिकटॉक पे अक्सर देखा होगा, लोग गालियाँ खा के फ़ेमस हो रहे होते हैं। तो मैं उस फ़ेम की भी बात कर रहा हूँ। फ़ेम 2 तरह के होते हैं। अब लोगों को ना एक नया रास्ता मिल चुका है। वो रास्ता ये है कि एनोनिमस का नाम यूज़ करके, एनोनिमस को हेट दे के या उसको टारगेट करके या कुछ भी, मतलब इस तरीके का फ़ेम हासिल करना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपको देता हूँ, बकरी वाला है। मैंने आज तक ना उसको रिप्लाई दिया, और वो पबजी खेलता भी होगा ना, उसको कोई खेलना-वेलना नहीं आता होगा। ऐसे ही बस आप आप उसके टिकटॉक की बाकी वीडियोज़ देख लो। आपको लाइक्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जिसमें वो बोलेगा ओ स्टार एनोनिमस, आगे उल्टा सीधा बोलेगा और लाइक्स मिल जाते हैं उसको, वीडियो वायरल हो जाती है। ये होता है फेम लेने का तरीका। एनोनिमस पब्लिक, ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है। लेकिन मुझे पता है दुख किस चीज़ का होता है, जब मेरी पब्लिक कमेंट्स में मुझे डिफेंड कर रही होती है, और लोग जो है ना हेट करने के लिए आप लोगों को पिन करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूँगा। केयरफुली सुनिएगा कि आपको क्या करना है। देखो पब्लिक, मैं आपका आपका ना मिसयूज़ भी कर सकता हूँ। मतलब जिस हाथ में, मतलब अल्लाह पाक ने अब मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन लोग ऐसा करते हैं, और मैंने आज तक किया नहीं है, ना मैं कभी करना चाहता हूँ कि आप लोगों को बोलूँ भाई जाके फ़लाँ बंदे को हेट दो, फ़लाँ बंदे को रिपोर्ट करो, फ़लाँ बंदे से नफ़रत करो। मैं कभी ऐसा नहीं बोलता, ना कभी बोलूँगा। अल्लाह ना करे कि मैं उस टाइप का इंसान बनूँ। लेकिन पब्लिक, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं देखता हूँ कभी भी हम टूर्नामेंट खेल रहे हैं, उसमें अब मैं आपको यहाँ पे भी बताता हूँ। हम टूर्नामेंट खेल रहे हैं ना, उसमें अगर हमें कोई टीम आके मारती है, तो वो बड़ी खुश होती है। चैट में हम लोग थोड़ा सा सैड हो जाएंगे, और वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, लुत्फ़ उठाते हैं। थोड़ा जहनी मरीज़ टाइप लोग होते हैं ना, वो होते हैं। अभी लास्ट टाइम हमने मैच खेला था, उसमें 2 टीमें हमें ज़ोन के बाहर मारने आई थी, और लाइक चैट को गुस्सा आ रहा था। चैट लोग अक्लमंद होते हैं, समझदार होते हैं, उनको पता होता है। लेकिन मतलब ये नाम है ना, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, नाम दिया है, तो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि इनको मारेंगे, नाम मिलेगा, फ़ेम मिलेगा। ऐसा सीन होता है। आपको कभी भी मुझे कोई हेट दे रहा हो ना, आपको नज़र आए, चाहे वो वीडियो में है। अगर वीडियो है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, जो कि एक लीगल तरीका है, जो कि मतलब एक कानूनी तरीका है, हर ऐप का होता है। आप उसको रिपोर्ट करके वीडियो को डाउन करवा सकते हो। ये मैं आपको अलाउ करूँगा, क्योंकि हेट देना गलत चीज़ है। जब हम किसी को नहीं दे रहे, कोई देगा, तो ये चीज़ गलत है। दूसरा, अनयूजुअली अगर कहीं लाइव मैचेस हो रहे हैं, आप लोग देख रहे हो, और कोई आपको पिन कर रहा है वहाँ चैट में, तो आप जो हो ना, मैं कह रहा हूँ पूरी पबजी पाकिस्तान कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा आर्मी जो है ना, सबसे ज़्यादा पब्लिक जो है, वो अनोनिमस की पब्लिक है। आपका एक एक कमेंट ना उन लोग के हेट कमेंट को गायब ही कर देगा एकदम। इतना ज़्यादा अनोनिमस की पब्लिक, आप स्पैम किया करो ना, स्टार अनोनिमस, कुछ भी, दिल, जो भी पॉजिटिव चीज़ स्पैम करो, तो हेट कमेंट नज़र ही नहीं आएंगे। और ये जो हेटर्स होते हैं, नफ़रत करने वाले होते हैं, आप लोगों को तंग करने वाले होते हैं, मुझे तंग करने वाले होते हैं, दिलों में जो है बुग़्ज़ रख के बैठे होते हैं ना, उनका जो एक जवाब है ना उनको देने के लिए, वो यही है कि आप हर जगह स्टार अनोनिमस स्पैम कर दो। स्पैम देख के ही ना, मैं कह रहा हूँ, जलेंगे पब्लिक। और ये बेस्ट आंसर होगा, ना आप गाली दो, ना आप उनके घर वालों को कुछ बोलो, कुछ भी मत। अगर कोई वीडियो है, आपको लग रहा है ये चीज़ गलत है, मैं ये नहीं बोलूँगा हर वीडियो को, अगर आपका दिल कह रहा है कि ये बंदा गलत कर रहा है, उस वीडियो को रिपोर्ट करो, वो खुद ही डाउन हो जाएगी, चाहे वो टिकटॉक की है, चाहे वो यूट्यूब की है। उसके अलावा अगर कोई लाइव जगह पे हेट दे रहा है, पोस्ट पे हेट दे रहा है, तो आप वहाँ इतना स्पैम कर दो ना, अनोनिमस के पब्लिक, या फिर स्टार या अनोनिमस, जो आपका दिल करता है, इतना ज़्यादा स्पैम कर दो ना। मतलब कुछ लाइव देख रहे हो, स्पैम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। हेटर्स के लिए बेस्ट जवाब है, जलेंगे। ना हम गुनहगार होंगे, कुछ बुरा भी नहीं बोलेंगे, और ऐसे जो है ना, आप लोग को भी मज़ा आएगा। मैं बता रहा हूँ, मर रहे हैं हम लोग तब भी स्पैम करो, जिंदा हैं तब भी स्पैम करो, हेट भी नहीं फैलेगा। दूसरा, आप किसी को कुछ बुरा भी नहीं बोलोगे। और तीसरा जो है, जो लोग दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, उनके लिए बेस्ट आंसर होगा ये। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी लोग आपको पिन कर रहे हैं, करते रहेंगे, कभी भी जो है ना, आप उनको अटेंशन मत दो।
अपना अपना दिल जो आपका दिल कहता है वो करो, अपनी थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो, जहाँ पे रिपोर्ट करने वाला कंटेंट है रिपोर्ट करो, जहाँ पे आपको लगता है स्पैम करना चाहिए स्पैम इतना आप खुद सोचो ना, आप हज़ारों में हो, वो कुछ हेटर्स कुछ होते हैं और आप हज़ारों में हो। जब आप हज़ारों स्पैम करोगे तो वो कहीं के नहीं रहेंगे भाई, मुंह बंद हो जाएगा, जलेंगे, अंदर ही अंदर आग लगेगी। बेस्ट आंसर होता है हसद रखने वालों के लिए। तो आइंदा से आपने ये करना है। पब्लिक सॉरी वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन बहुत ज़रूरी था आप लोगों से बात करना। मैंने आप लोगों को भी मतलब मुझे खुद दुख होता है जब आप लोगों को कोई पिन कर रहा होता है, चैट तो सभी देख रहे होते हैं तो मुझे भी बुरा लग रहा होता है। तो हमेशा ऐसे पॉजिटिव रहना है, आपने किसी को गाली गलौज नहीं देनी, किसी को बुरा नहीं बोलना, और स्पैम करके अनोनिमस की पब्लिक, अनोनिमस स्टार और उसके अलावा रिपोर्ट्स करके आपने अपना जो है ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। और अनोनिमस की पब्लिक जो है ना मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगी इंशाल्लाह। तो वीडियो लंबी हो गई, लेकिन चलते अभी गेम प्ले की तरफ। तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा स्क्वाड वेब्स लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। डिटेल में बताऊंगा मैंने उनको कैसे मारा है, कैसे डाउन किया, तो आप लोग देख के काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। तो आ जाओ, एंजॉय करते हैं वीडियो को पब्लिक। तो अनोनिमस पब्लिक चलते हैं अपने गेम प्ले की तरफ। यहाँ पे मैं आया था और मतलब आपको पता होता है काफ़ी बार ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा ट्राई के बाद गेम प्ले नहीं बनता, तो मैं फिर स्क्वाडर्स जो मेरे हुए होते हैं अलग अलग गेम प्लेस में वो लेके आता हूँ। तो आज वही वाला सीन है गाइस, बहुत ज़्यादा स्क्वाडर्स हैं, लेकिन दुख की बात है कि ना कल कोई गेम प्ले बन पाया ना आज बन पाया। तो फिर मैंने कहा पब्लिक के लिए अच्छे से स्क्वाडर से पोस्ट कर दूँ और मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा कि कैसे मैंने स्क्वाडर किया, और आपको सीखने को लाजमी ज़रूर कुछ मिलेगा। तो अनोनिमस की पब्लिक कॉन्करर लॉबी थी, जैसे कि आपने देखा पोचिंकी में मैं आया था, यहाँ पे मेरे टीममेट को नॉक पड़ता है काफ़ी दूर से, तो मैं इनको बोला कि सीढ़ी में आ जाओ, और यहाँ पे बैठ के रैप देने का मतलब ये होता है कि जैसे बंदा ऊपर आए तो आप उसको इजीली डाउन कर सको। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इस जगह पे ना पब्लिक जो एनिमी होता है ना उसका एम ख़राब हो जाता है, बट आपको केयरफुल रहना पड़ता है। अगर बंदा अच्छे से नीचे से टीपीपी ले तो वो अचानक से आपको सामने आके मार सकता है, तो आपको अपने आप को रिवील भी नहीं करना होता, बहुत सोच समझ के यहाँ पे वेट करना होता है एनिमी का। और दूसरी बेस्ट जगह जो होती है वो ये वाला रूम होता है टीपीपी के लिए। पीछे से स्क्वाड ने रश किया, एक को डाउन किया, और बाबा जी दूसरा बंदा आया, इसको भी डाउन किया। अब इनका आखिरी बंदा बचा था, ये 3 ही थे और इनको मैंने जल्दी से वाइप कर दिया था। नीचे जंप किया, तीसरा बंदा इनका आ जाता है और फिर इन्होंने फौरन से जंप किया, इसको भी डाउन किया। बाबा जी से मौत कुछ हुआ, टक से वापस आ गए बाबा जी। फिर ये अलग गेम प्ले का सीन होता है, इसमें मैं नोवो उतरा था यानी कराची, और इसमें भी मैं मर जाता हूँ, गेम प्ले नहीं बन पाता। लेकिन इस स्क्वाड को कैसे मारा पब्लिक, आपको ना स्क्वाड के मतलब बिहेवियर को देख के उनसे फाइट लेनी पड़ती है। अब मैंने इनको 2 बंदों को मारा, तो बिहेवियर को देख के फाइट लेने का मतलब क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा पब्लिक, तो आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। अब इस बंदे ने ऊपर से जंप किया नीचे की तरफ और ये दोनों हो गए डाउन। पीछे से बैकअप फायर आया, इंडियन टीम थी ये, और इनके 2 बंदे मैंने डाउन कर दिए गए, जो 2 बंदे थे ना बाकी, अब एक ही डाउन है, मतलब एक नॉक है एक फिनिश है। अब जो 2 बंदे थे वो नॉक वाले को बचाने नहीं आ रहे थे, वो मतलब काफ़ी कैंप करके खेल रहे थे, काफ़ी सब्र करके खेल रहे थे। मैंने अलग अलग एंगल बनाया, देखा कहाँ पे टीपीपी ले रहे हैं, कहाँ पर हैं, लेकिन वो अपनी पोजीशन नहीं दे रहे थे। तो ऐसा स्क्वाड होता है तो उससे आपको बहुत एहतियात से, बहुत बच के, बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। अब मैंने क्या किया पब्लिक, यहाँ पे मैंने ना टावर पे जाने का फैसला किया कि ऊपर क्रेन पे जाता हूँ। क्रेन पे जाने के बाद मैं अच्छे से देख पाऊंगा वो कहाँ पर हैं, मतलब अगर वो सब्र कर रहे हैं तो आप भी सब्र करो, अगर वो अग्रेसिव हैं तो आप उनके अग्रेशन का फ़ायदा उठाओ। अब दूसरा किल भी हमारा सिक्योर हो चुका है पब्लिक, 2 बंदे बचे हैं, मैं क्रेन पे आके ऊपर स्पॉट करने की ट्राई कर रहा था कि वो कहाँ पर हैं, और उस हिसाब से फिर उनसे फाइट ली जाए। तो इनके जो बाकी 2 बंदे थे पब्लिक, वो घरों में लूट कर रहे थे और अपनी पोजीशन चेंज कर चुके थे और फाइट नहीं ले रहे थे फ़िलहाल, लेकिन ये मैं जाने भी ना देते, ये कैंप करके मारने की ट्राई करते। तो मैंने स्पॉट किया, फिर मैंने टीममेट को बोला कि आप ना नीचे क्लोज चले जाओ, मैं ऊपर से नॉक निकालूंगा और फिर आप रश कर देना, और इतनी देर में मैं आपके पीछे पीछे पहुंच जाऊंगा। तो अब एक बंदा क्रॉस कर चुका था, दूसरे को यहाँ से क्रॉस करना था, ये एक अच्छी जगह थी प्लेयर को डाउन करने के लिए। जैसे उसने भागने के लिए, क्रॉस करने के लिए ट्राई किया, मैंने उसको M4 से डाउन किया पब्लिक, और मेरी टीममेट क्लोज जा चुकी है। फिर मैंने दुड़की लगाई, बाबा जी देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा, टेंशन लेनी बाबा जी। और अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं ठोका तो प्लीज़ 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 अनोनिमस के लाइक बटन ठोक दो। इस वीडियो पे हमें 70,000 से ज़्यादा लाइक चाहिए, वो तो मुझे पता आप इजीली कर दोगे, तो मैंने इतना ज़्यादा लाइक एम भी नहीं रखा मेरी पब्लिक। हमारा डेली का लाइक एम है कि 70,000 कर दो, जल्दी से लाइक बटन दबा देना। अब यहाँ पे 2 नेट फेंक के, इस नेट से लाजमी लो हुआ होगा उनका बंदा, तो एक नीचे जंप कर चुका था, जिसका मुझे पता बाद में चला कि वो नीचे है, और यहाँ पे मुझे पता चल चुका था कि वो नीचे राइट पर है। तो मैं साउंड लेके इधर वॉल पे आ गया, उसने प्रीफर दिया। अभी एक शैक में एक छत पर है, पीछे से बॉट आ रहा था, तो बॉट को तो मेरी टीम ने डाउन कर दिया। अब मैंने फैसला किया पब्लिक के टीममेट के साथ मिलकर ना अपनी एक बंदे पर रश करना चाहिए, ये अलग अलग है, इनके अलग अलग होने का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हम आ गए घर के अंदर, और एक बंदा छत पे था, एक बंदा नीचे था। अब जब हम दोनों ऊपर आए ना, तो पब्लिक एक बंदा नीचे आ चुका है हमारे फ्लोर के, एक बंदा हमारे फ्लोर के ऊपर आ चुका है, और हम इन दोनों के बीच में हैं। और अब जो नीचे वाला था वो पैनिक हो गया, उसने अपने टीममेट को बुलाया होगा कि भाई तुम मेरे पास आ जाए जल्दी से। मैंने फ़ौरन से इसको डाउन किया।
अब इनका एक ही बंदा बचा है, 3 को मैं डाउन कर चुका हूँ। आखिरी बंदे के ऊपर रश किया, लेकिन इसका एम जो है ना वो ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है। मारा मैंने इसको काफ़ी, बट इसके बाद बैरल थी, तो बैरल का मुकाबला नहीं होता बाबूजी, लेकिन फिर भी हम जिंदा बच गए। अगले गेम प्ले में गाइस मैं सोलो स्क्वाड ट्राई कर रहा था, क्योंकि कल भी मैंने यकीन करो पब्लिक इतने ज़्यादा मैच ट्राई किया ना, बट भाई जब नहीं होता ना किस्मत में, जाओ का दिन गंदा होता है, फिर वीडियो नहीं बनती। अब इसमें मैं सोलो स्क्वाड ट्राई कर रहा था, और यहाँ पे यह बंदा जो अंदर कैम्प कर रहा था, और ये देखो कैम्प भी कितनी गंदी गन से कर रहा था, प्री फायर देके इसको डाउन किया। अब आप खुद सोचो, ऊजी से कैंप कर रहा था, और आपको अगर आप मेरी जगह होते आपको मे भी लगता कि इसके पास पिस्टल वगैरह है या गन नहीं है, तो आप डायरेक्ट रश कर देते। और ये देखो अंदर से ऊजी लेके बैठा था, ये आपको डाउन कर सकता था। कभी भी किसी प्लेयर को ईजी मत लो पब्लिक। अब इसको मारा, इसके टीममेट गुस्से में आए, दूसरे को डाउन किया। अब इसका तीसरा टीममेट भी आने वाला है, तो मैं उसका वेट कर रहा था। नॉक पड़ा ना नीचे, ये कहीं नहीं जाने वाला पब्लिक, इसके टीममेट को थोड़ा प्रेशर में आने दो। अब मैं यहाँ पे गलती ये हुई, मैं ऊपर हो रहा था और मुझसे क्राउच हो गया, और फिर भी मैंने चलो इसको जम करके डाउन किया। 3 बंदे डाउन है, और चौथा बंदा अब रह गया था। ये स्प्लिट में उतरे थे बेचारे, एक एक करके मैंने इनको ले लिया। आखिरी बंदा जो था इनका गैस वो क्रॉस करके आ रहा होता है, और मैंने जैसे उसको स्पॉट किया, अपनी MP5 निकाली, वॉल पर आ गया था मैं, लेकिन मेरे पास वेस्ट नहीं थी, हेलमेट भी 1 का था, तो जम करके इसको लो किया, और बेचारा मर ही जाता है लो को होते होते। आखिरी बुलेट कनेक्ट होती है इसको, और ये डाउन हो जाता है। फिर मैं से यहाँ पे लूट की थी इनकी। उसके बाद पब्लिक एक और स्क्वाड की तरफ चलते हैं, जो कि था कॉन्करर का स्क्वाड एक और मतलब इसमें मैं उतरा था नोवो। अब जो गज यहाँ पे फाइट्स होने वाली है ना, वो बहुत ही लेवल की फाइट्स होने वाली हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। और इसमें एक ऐसा सीन हुआ था कि एक इंडियन स्क्वाड ने मेरा ब्रिज कैम्प किया था, जिसको मैंने बड़ा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मुझे नींद आ रही है, बड़े दिन हो गए मैंने बोला नहीं है मुझे नींद आ रही है, लेकिन आज बोल देते हैं, मुझे नींद भी आ रही है, मुझे भूख भी लग रही है। सुबह 7 बजे उठा था गेम प्ले बनाने के लिए, 12 बज चुके हैं, बट मेरा गेम प्ले नहीं बना। मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को भी देखना है। 7 बजे से 12, 7 5 12 घंटे, 7 5 12, हाँ 5 घंटे हो गए कुछ नहीं खाया। और कोशिश कर करके थक के मैंने कहा पब्लिक को भाई स्क्वाड वाई पे दिखा देते हैं। अब ये बस सेव करने के लिए लगा के, अपलोड पे लगा के कुछ खाऊंगा। तो पब्लिक आ गया था मैं नोवो यानी कराची, और यहाँ पे इस वाले गेम प्ले में ना मैं एंड में मर जाता हूँ, एंडिंग अच्छी नहीं होती, तो इसलिए मैंने ये वाला पोस्ट नहीं किया था। लेकिन ओवरऑल ये बहुत मज़े का गेम प्ले होता है। अभी इसमें मैंने जो 2 स्क्वाड अप किए थे, मतलब 3 स्क्वाड अप किए थे इसी गेम प्ले में, वो तीनों मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। पहला स्क्वाड अप किया, ये 16 बंदे को यहाँ पे पकड़ा मैंने, इसको इतना लो कर दिया था कि ये बेचारा मर जाए। मैंने एमओ ज़ाया नहीं करना चाहता था, लेकिन दूसरा मैं ये भी नहीं चाहता था ये रिवाइव हो जाए। फिर यहाँ पे मैं लूट वगैरह करने लगा पब्लिक, और हेलमेट वगैरह मिल गया मुझे, और एक गन मिल गई, जो मतलब मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक्सटेंडेड मैग के बगैर तो उसको कभी इस्तेमाल मत ही करो भाई। इसका इतना जल्दी रीलोड लगता है ना कि आपको ये गन आपको लॉबी पहुँचा देगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये गन है वेक्टर वेक्टर वेक्टर, हाँ। इसको आप कभी यूज़ मत करो अगर आपके पास एक्सटेंडेड नहीं है। उजी इस्तेमाल कर लो, यूएमपी इस्तेमाल कर लो, टॉमी इस्तेमाल कर लो, बट बिना एक्सटेंडेड के वेक्टर इस्तेमाल करोगे ना पब्लिक, ये आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। स्कारल से इसी टीम का एक और बंदा डाउन किया, जो कि भाग रहा था वो जो लेफ्ट पे शैक्स हैं वहाँ पे लूट करने के लिए। अब इनके 2 बंदे बाकी बचे थे, और दूसरा बंदा जो आ रहा था, मतलब तीसरा बंदा इनका आ रहा था, 2 को मैं डाउन कर चुका था, अंदर भाग गया, वो अंदर से रश करने के लिए आ रहा था। उनका एक बंदा ऊपर ऑफलाइन खड़ा था, तो ये 3 ही बंदे थे जिनसे मुझे फाइट लेनी थी। मैं अंदर आया रीलोड करने के लिए, रीलोड टाइम भी इसका लग जाता है काफ़ी ज़्यादा। अभी देखो प्री फायर में सारा मेरा रीलोड लग गया, तो मैं लेट के स्कारल से मारा, मेरी स्कारल में एमो ख़त्म हो गई। अंदर आके फिर से रीलोड किया, फिर बाहर भाग गया। मैं इसको ना घुमा रहा था ताकि मुझे डाउन ना कर दे, और यहाँ पे फाइनली मैंने इसको डाउन किया पब्लिक, और फिर फिनिश किया। देखो फिर से रीलोड लग गई। मैं इसलिए आपको कह रहा था कि ये गन कभी इस्तेमाल मत करो। फिर ऊपर वाले को डाउन करके भाई ये वाला स्क्वाड वाइप किया, और फिर इनकी लूट वगैरह की। अब पब्लिक यहाँ पे एक और स्क्वाड उतरा होता है, क्योंकि आपने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा स्क्वाड आ रहे थे, तो मैं आता हूँ अनोनिमस हाउस यानी स्क्वाड हाउस में। अब उन्होंने फ्लेयर चलाई ना, तो मैंने उनको यहाँ बुलाने के लिए फ्लेयर चलाई, वरना वो फ्लेयर लूटते लूटते इतना लेट कर देते कि काफ़ी ज़्यादा बंदे मर जाते और यहाँ आते ना। अब वो 4 थे, और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स भी थे, जो कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वो वाकई में काफ़ी अच्छे प्लेयर्स थे। इसलिए ना मैं उनसे ना कंटेनर पर फाइट नहीं लेना चाहता था। वो एक दूसरे को कवर दे देते और उनको मारना मुश्किल हो जाता, तो इसलिए मैं आपको बोला ना कि आप ना स्क्वाड को देख के फाइट लिया करो। अब मैं स्क्वाड को इसलिए यहाँ पे लाना चाहता था, क्योंकि देखो काफ़ी ओपन से उनको मुश्तकाना पड़ेगा रश करने के लिए, जिसका फ़ायदा उठा के पब्लिक में उनको डाउन कर सकता हूँ फ़ौरन से। तो इसलिए मैं आ गया था स्क्वाड हाउस में, यानी एनोनिमस हाउस में। अब वो घरों से आते हैं तब भी उनके लिए रश करना मुश्किल है, और अगर वो कंटेनर से आते हैं तब भी उनके लिए रश करना मुश्किल है, क्योंकि उनको ओपन से आना पड़ेगा। अब पब्लिक मुझे सिर्फ इंतज़ार करना था, और मैं इनका इंतज़ार करने लगा। आप भी ना मतलब अगर सोलो स्क्वाड, अच्छा अक्सर सोलो स्क्वाड खेला करो पब्लिक, इससे ना आपका गेम सेंस और बंदों को मारने का जो आपका तरीका होगा वो काफ़ी इम्प्रूव होगा, और आपका गेम काफ़ी इम्प्रूव होगा।
अब देखो मैं इनका वेट करता क्लोज आने का, लेकिन ये मैंने स्प्रे किया, लेकिन स्कारल थी, M4 होती तो मैं बेटर कर पाता। और आपको पता है मैं 3x चलाता भी नहीं हूँ, ये बंदा मुझसे मिस हो जाता है, नीचे जंप कर देता है। और ये मेरे लिए एक बुरी खबर थी, क्योंकि मुझे एक नॉक फिनिश करना था कंटेनर्स के ऊपर ही। ये मेरा मतलब प्लान था कि कंटेनर के ऊपर जब ये आएंगे एक को नॉक करके फिनिश कर दूंगा, लेकिन इसमें मैं नाकाम हुआ और पब्लिक एक बंदा इनका क्रॉस करने लगा। अब यहाँ पे भी मैं लेट हो गया, मुझे आइडिया नहीं था कि वो दूर से भाग के एंगल बनाएगा। तो जैसे मैंने आपको बोला ये काफ़ी अच्छा स्क्वाड था और ये वही काम कर रहा था। मैं अपने ड्रॉप को भी देख रहा था, ड्रॉप भी आ चुका था, और दूसरा वो बंदा लेफ्ट से एंगल बना रहा था। अब इसने एक गलती की, इसने एंगल बनाया बहुत अच्छा, जाना था इसको, इसने वो काम किया, लेकिन बेटर था ये उस पहाड़ के ऊपर जाके मुझे मारने की कोशिश करे तो मैं एक स्क्वाड में फंस के रह जाऊँगा। लेकिन ये इसने बेवकूफ़ी ये की, पब्लिक ये मेरे क्लोज़ आ गया और क्लोज़ आके इसने ना अपने आप को एक तरीके से फंसा लिया। अब इसका ये 3 बंदे थे, इनके एक बंदे को मार दिया गया था पहले ही, और ये आखिरी बंदे को मैंने इस वाले को स्पॉट किया। अब इनका 2 बंदे मेरे क्लोज़ आ गए थे, एक वाइट वाला और एक ये पर्पल वाला। इनका तीसरा बंदा ड्रॉप लूट के क्लोज़ आता है, जिसमें से वो ग्रोजा और लेवल 3 उठा के लाता है। तो मैं नीचे जंप करके ना पब्लिक से क्लोज़ आ गया था, क्योंकि आपने देखा मैंने इसको काफ़ी लो किया। अब मैं चाहता था कि पहले मैं इसी को नॉक करूँ, क्योंकि अगर मैं इस बंदे को नॉक कर देता हूँ, इसके टीममेट इसको रिवाइव नहीं दे पाएंगे, टीम प्रेशर में आएगी और मैं इजीली इनको वाइप कर सकता हूँ। तो इस प्लान के मतलब इस प्लान को पे अमल करते हुए मैंने फिर से लो करने की ट्राई की, नेट से मारने की ट्राई की, लेकिन मैं नाकाम हुआ। अब मैंने नेट निकाला, नेट निकाल के फुल कुक किया, पब्लिक एकदम फुल कुक किया जितना कर सकता हूँ। पीछे वाले बंदे को मैं देख रहा था और फिर फेंका, उसके सर पे जाके नेट फटता है और ये बंदा हो जाता है नॉक। अब इनका दूसरा बंदा मेरे क्लोज आने की ट्राई करता है, उसको भी मैं नॉक देता हूँ। और ऐसे जाना एकदम से, जहाँ ये एक अच्छा एंगल बनाने की ट्राई कर रहे थे, एक अच्छे प्लान के साथ मुझ पर रश करने की ट्राई कर रहे थे, एकदम से मैंने इनका वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दी, ज़िंदगी बदल दी। आखिरी बंदा इनका यहाँ पर आता है, मुझे लगा नीचे है वो, लेकिन वो छत पे आया होता है। मेरा नेट गलत हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत साउंड ले लेता हूँ मैं, और फिर एक और नेट पूरा कुक करके पब्लिक छत पे फेंकता हूँ। इससे उसको डैमेज होता है, बट वो बंदा पीछे भाग जाता है। अब मुझे सिर्फ सब्र करना था, और यहाँ मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ये 3 प्लेयर्स हैं ना कि 4। और मैं ना पूरा वेट कर रहा था कि इस आखिरी बंदे पे प्रेशर बने, या इनका दूसरा बंदा रिवाइव दे रहा है या कहीं भी है, तो मुझे उसकी पोजीशन पता चले। क्योंकि अभी तक मैंने 2 को नॉक दिया, तीसरे की पोजीशन मुझे पता है, चौथे की नहीं पता। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि चौथा बंदा नहीं है। और पब्लिक इस अगर आपने 2 नॉक दे दी ना, या आपने 3 नॉक दे दी, तो रश मत करो। मतलब उसको उसके प्रेशर में होने का, उसके टीममेट के चीखो पुकार करने का, गुस्सा करने का फ़ायदा उठाओ। अब उसके टीममेट भी उसको बुला रहे होंगे, आ जा रिवाइव दे दे, ये वो, तो वो प्रेशर में आया हुआ था। अब यहाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, मुझे लगा कि वो रिवाइव देने वहाँ चला गया, लेकिन बॉट ने आके मेरी कन्फ्यूजन दूर कर दी। हालांकि यहाँ पे बॉट भैया मेरा किल चुरा लेंगे, लेकिन बॉट भैया ने मेरी कन्फ्यूजन दूर कर दी कि वहाँ पे रिवाइव नहीं दे रहा वो। तो फिर आखिरी बंदा मैं समझ गया कि ये आखिरी है। मैंने रश करने का ट्राई किया, ग्रोजा देख के मैं थोड़ा सा डरा, मैंने AKM निकाली ग्रोजा के मुकाबले में, और यहाँ पे इसको लो किया काफ़ी ज़्यादा। पता नहीं ये नॉक क्यों नहीं हुआ, गन चेंज की फ़ौरन से पब्लिक। अब बाबा जंप करके इसको कान के नीचे लगाया, इसको लॉबी भगाया, मौत को छुआ, टक से वापस आ गए। अब पब्लिक चलते हैं अपने आखिरी स्क्वाड की तरफ, जो कि ब्रिज कैंप गया हुआ था मेरा इंडियन स्क्वाड ने। मैंने अपनी गधा गाड़ी को यहाँ पे रोका और एक बार चेक करने के लिए, मतलब जोन ऐसा था कि मुझे ब्रिज कैंप चेक करके ही क्रॉस करना था, वरना अक्सर मैं ब्रिज कैंप नहीं देखता, सीधा सीधा गाड़ी लेके गुजार देता हूँ। बट जोन ऐसा था कि मुझे रुक के चेक करना था, और मुझे फिर ना शक होता है कि बंदे हैं। अपनी गाड़ी साइड पे लगाई और आगे दोबारा जाके कंफर्म करने की कोशिश करूँगा कि ब्रिज पे बंदे हैं या नहीं है। सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम कर लेता हूँ स्कोप की, क्योंकि ज़्यादा होता है ना तो आपका स्कोप ज़्यादा हिलता है, और आपको स्नैपिंग में कम ही सेंसिटिविटी चाहिए होती है अगर आप स्नैपिंग करते हो। अगर स्प्रे करते हो तो उसके लिए थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। अब यहाँ पे इसको लेटे हुए को स्पॉट किया, कान के नीचे लगाया और बकरा बनाया, और दूसरा बंदा भी इधर ही बैठा था, तीसरा इनकी बगी भी पीछे से आ जाती है। ये पूरे के पूरे 4 बंदे होते हैं, मैं नहीं चाहता कि कोई गलती करूँ और इनके हाथों मरूँ। अब मुझे ना जब पता चलता है इंडियन स्क्वाड है, तो एक थोड़ा सा और ही मतलब दिल में आ जाता है कि भाई इनको कोशिश करके इनसे फाइट जीतनी है। क्योंकि मतलब एज अ ह्यूमन एक इंसान होने के मतलब नाते भाई मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ हर कंट्री की प्लेयर्स की। लेकिन वो आपको पता ही है कि हमारा तो वो पाकिस्तान इंडिया चलता ही रहता है। तो मतलब मैं दिल से बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ इंडियंस लोगों की, मतलब आवाम की। हाँ, मतलब पॉलिटिशियंस तो किसी भी मुल्क के ठीक नहीं होते, लेकिन मैं आवाम की, हर इंडियन, बांग्लादेश, कोई भी कंट्री है, उसके जो आम लोग होते हैं, मेरे दिल में सबके लिए बहुत इज़्ज़त होती है। लेकिन वो अपना पाकिस्तान इंडिया वाला आपको बताइए चलता रहता है। तो मेरा दिल था कि मैं फ़ाइट जीतूँ, हार ना जाऊँ। अब मैं यहाँ पे पेट्रोल पंप आता हूँ, तो यहाँ मुझे स्पॉट कर लेते हैं और मुझ पर शॉट्स लेते हैं। अब पब्लिक, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको स्क्वाड देख के और जगह देख के फ़ाइट लेनी पड़ती है। सोलो स्क्वाड फ़ाइट लेने के लिए जगह ठीक नहीं थी। आप देख सकते हो ये अलग अलग एंगल से मुझे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बंदा रोड के दूसरी साइड भी है। अब मुझे मैप का अच्छे से आइडिया है कि रोड के दूसरी साइड से बंदा बिल्कुल नीचे नीचे रिजिस से आ जाता है पेट्रोल पंप के सामने, और वहाँ पे मुझे मतलब मार सकता था। तो मैं चुप करके भाग के आ गया घरों में।
और यहाँ से फाइट लेने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ से इनको मुझ पे ओपन में रश करना था। दूसरा मैंने देख लिया था इनके पास गाड़ी नहीं है, इनके पास बगी है, तो ये सीधा मुझ पे स्लैम इन भी नहीं दे सकते। यहाँ पर आके इनका वेट करने लगा और इनको लगा कि मैं यहाँ से जा चुका हूँ, भाग चुका हूँ, लेकिन मैं ऐसे भागा नहीं था। और ये जंप वम्प करके ना मतलब देख रहे थे मैं कहाँ पर हूँ। एक बंदे को डाउन किया, दूसरा बंदा ना इसको पूरी कवर देने की ट्राई कर रहा है, और ये मैंने गलती कर दी। मुझे लगा उसके पास स्प्रे वाली गन होगी, तो मैं टैप टैप करके नीचे होकर फिनिश करता हूँ, लेकिन उसका ऑम थी। फिर मैंने ऑम से पहले फिनिश किया और फिर भाई को बताया कि ऑम चलाते कैसे हैं। कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया मिस्टर गुंडा भैया को और इनके दूसरे बंदे को वहाँ पे। अगर ये हेड लग जाता बहुत मज़े का मतलब सीन होता, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। फिर से दूसरे बंदे को बॉडी मारा और यहाँ पे भी नॉक देने की ट्राई की, लेकिन नॉक नहीं दे पाया। और 2 बंदे इनके पीछे हैं, जिसमें से भाई ये कॉन्फिडेंस देखो कैसे जंप वम्प करके क्लोज आ रहा है। और इतना जो भाई क्लोज आ रहे हैं ना, उसकी वजह बस इतनी आप समझ लो कि मेरे पास M4 4X नहीं है, वरना मैं इनको इतना ओपन में आने नहीं देता। अब ये रिवाइव देने क्लोज आ चुके हैं। ग्रोजा से इतनी दूर स्प्रे हो नहीं सकता, और ऑम से आपको मतलब एक एक गोली मारनी पड़ती है। तो मतलब आपको स्नाइपर यूज़ करने के ना डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जो कि अभी मैंने फेस किए। अब मैं क्लोज आ गया था कि नॉक वाले को फिनिश कर सकूँ। 2 बंदे नॉक हैं, एक को फिनिश कर दिया, दूसरे को स्प्रे दिया, वो फ़ौरन से घास में लेट जाता है। अब गैस ये कोई आइडियल जगह नहीं थी, बहुत अच्छी जगह नहीं थी, और घास के मैं इतना क्लोज हूँ सामने वाले बंदे के कि अगर दूर होता तो घास रेंडर नहीं होता। लेकिन अभी घास रेंडर हो रहा था, और मैं जो दूर आके लेटा बंदा उसको स्कोप ऑन करके स्पॉट भी नहीं कर सकता था। अब बहुत ही गलत जगह थी इन 3 बंदों से फाइट लेने के लिए। रिवाइव हो चुका है, वापस से 3 हो चुके हैं। एक स्मोक कर दिया था राइट पे, ताकि राइट वाला स्नेक जो है उसका एंगल ब्लॉक कर सकूं और इन 2 से फाइट ले सकूं। लेकिन गाइस यहाँ पे मुझे मेरा अल्लाह गवाह है, मुझे मतलब लगा था कि मैं यहाँ मर गया, यहाँ मुझे लगा मैं मर गया। लेकिन जब आपको बचना हो ना, आपकी किस्मत में बचना लिखा हो, तो आप बच सकते हो। और यहाँ पर मेरा ग्रोजा का हेड कनेक्ट हो जाता है बैड गुज्जर को, जहाँ पर मैं मौत को छुआ था बाबा जी। सच में यहाँ पर मैं टक से वापस आ गया। इनके आखिरी बंदे ने भी जो है ना होल्ड ही किया, ये भी मेरे लिए थोड़ा सा अच्छी बात हो गई। तो मुझे यहाँ से साउंड आया, मैं आगे रश किया और ड्रॉप शॉट मार के इस बंदे को भी डाउन किया। बाबा जी मौत को छुआ, टक से वापस आ गया। बड़े अकल इस्तेमाल करके इस इंडियन स्क्वाड को हमारे वाइप किया बाबा जी। तो बाकी गाइस वीडियो कैसे लगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना। कोई बात बुरी लगी हो मेरी तो वही दिल से माजरत, मुझे माफ़ कर देना। अच्छी लगी तो ऐसे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, पब्लिक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। मिलेंगे कल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। दिल से लव यू एनोनिमस की पब्लिक। अल्लाह हाफिज़।